हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुर्गकर, मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्टिमोनी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम प्यूबर्टी मेनोरेजिया के बारे में जानने वाले हैं। जब भी जो एडोलेसेंट एज ग्रुप के गर्ल्स होते हैं, मतलब कि 13 to 17 ईयर्स एज ग्रुप, उनमें जब भी फर्स्ट टाइम पीरियड आते हैं एट द एज ऑफ से 12 ईयर्स 13 ईयर्स, जब भी ये पीरियड्स आते हैं तो तब हो सकता है कि पहले 1 साल के लिए या 2 साल के लिए थोड़े ये पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो, और उसके साथ हो सकता है कि हेवी ब्लीडिंग भी हो। ये जो हेवी ब्लीडिंग होता है, अगर ये ज़्यादा ही है तो उसे हम प्यूबर्टी मेनोरेजिया ऐसा कहते हैं। ये प्यूबर्टी मेनोरेजिया जो है वो क्यों होता है, और इसके लिए हमने क्या क्या टेस्ट हम लोग जनरली एडवाइस करते हैं एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, और उसके अलावा क्या क्या कारण हो सकते हैं जिससे कि ये हैवी ब्लीडिंग हो सकता है, ये सब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। पहले तो हम जानते हैं कि प्यूबर्टी मेनोरेजिया मतलब प्यूबर्टी मतलब क्या। जब भी आप यौनावस्था आ जाता है कोई भी गर्ल्स का, तो उसे हम प्यूबर्टी ऐसा कहते हैं। तो उसके भी स्टेजेस होते हैं। पहले ग्रोथ होता है, ग्रोथ के बाद प्यूबार्क होता है, मतलब कि हेयर्स जो है वो अडल्ट टाइप के हेयर्स ग्रो होना चालू हो जाता है, जो कि ग्रोइन रीजन में और एक्सिलरी रीजन में ये हेयर्स ग्रो होते हैं। उसके बाद उसके बाद थैलाज होता है, मतलब कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है। तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट्स में भी स्टेजेस ऑफ ब्रेस्ट होते हैं। पहले ब्रेस्ट बर्ड डेवलप होता है, उसके बाद ये ब्रेस्ट जो है वो ग्रो होना चालू होता है, एरियोलास निपल्स ये ग्रो होना चालू हो जाता है, और फिर प्रॉपर एक अडल्ट ब्रेस्ट जो है वो अराउंड द एज ऑफ 20-25 तक, 20-22 तक ये जो एज ऑफ ब्रेस्ट जो है वो कंप्लीट एक अडल्ट ब्रेस्ट जैसा बन जाता है। उसको भी स्टेजेस होते हैं, जिसको हम टैनर स्टेजिंग भी बोलते हैं। जो ये टैनर स्टेजिंग जो है वो प्रॉपर स्टेजिंग करता है, जिससे हमें ये जो प्रॉपर ग्रोथ आपकी हो रही है ये समझता है। अब इसके अलावा ये इसके बाद जो लास्ट फेज आता है वो है मेनार्के। मेनार्के मतलब कि पहले बार पीरियड्स आना, इसको हम मेनार्के कहते हैं। ये जो मेनार्के जो क्योंकि पीरियड्स आना ये एक इंसिडेंस है, तो ये ज़्यादा याद रहता है, लेकिन इसके पहले जो चीज़ें हो रही है वो भी प्यूबर्टी में काउंट होती है, और मेनार्के ये लास्ट स्टेज ऑफ प्यूबर्टी है ऐसा हम बोल सकते हैं। आजकल ऐसा देखा गया है कि थोड़ा प्यूबर्टी जो है वो जल्दी जल्दी आ रहा है। इसके बारे में मैं थोड़ा लास्ट में बोलूँगी कि प्यूबर्टी क्यों जल्दी आ रहा है। जनरली कैंड फूड, पैक्ड फूड, इसमें जो प्रिजर्वेटिव होते हैं उसमें थोड़ा इस्ट्रोजन होता है, और थोड़ा सा हेल्थ जो है हमारी गर्ल्स की वो आजकल अच्छी होती है, उनका हाइट और हेल्थ जो है वो जल्दी बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से भी, मतलब ग्रोथ उनका पूरा होने की वजह से भी जल्दी प्यूबर्टी आ रही है ऐसा हम बोल सकते हैं। अब उसकी वजह से कुछ यहाँ में टेंशन हो सकता है क्या, या फिर कुछ उसके लिए हमने प्रिकॉशंस लेने चाहिए क्या, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब इसमें हम प्यूबर्टी मेनोरेजिया जो है उसके बारे में हम बात करते हैं पहले। एक्सेसिव ब्लीडिंग जब भी होता है तो हम उसे प्यूबर्टी मेनोरेजिया कहते हैं। अब कितना एक्सेसिव ब्लीडिंग, ये हम बोल सकते हैं कि ये एक्सेसिव है। जनरली 3 to 4 पैड्स अगर आपको दिन भर में लग रहे हैं और वो कंप्लीट सोक हो रहे हैं, 3 to 4 पैड्स जो है वो नॉर्मल ब्लीडिंग हो सकते हैं। लेकिन अगर उससे ज़्यादा आपको पैड्स लग रहे हैं और वो कम्प्लीटली सोक कर रहे हैं, उसके साथ आपको पैसेज ऑफ क्लॉट्स भी है, तो वो हैवी ब्लीडिंग है ऐसा बोल सकते हैं। अब जब मेंस्ट्रुअल कप आप यूज़ कर रहे हो तो 80 ml से ज़्यादा अगर आपको ब्लीडिंग है तो उसे भी हम लोग मेनोरेजिया ऐसा कहते हैं। आपको 7 डेज तक अगर ब्लीडिंग है, 3 to 7 डेज तक ब्लीडिंग है, तो वो रेगुलर ब्लीडिंग हो सकता है। लेकिन अगर वो 7 डेज से ज़्यादा 8-9-10 डेज आपको ब्लीडिंग हो रहा है तो वो मेनोरेजिया है, ज़्यादा ब्लीडिंग है आपको। और इसके अलावा अगर क्लॉट पास हो रहे हैं आपको उसकी वजह से काफ़ी तकलीफ हो रही है, पेन हो रहा है, आपका अगर स्कूलिंग जो भी है वो आप प्रॉपर नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी एक्सेसिव ब्लीडिंग में काउंट होता है। अब इसके अलावा हम जानेंगे कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि क्यों ये प्रॉब्लम होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग क्यों होता है जब भी आपको पीरियड्स आए हैं, या फिर एक
या 2 साल ही हुए हैं आपको पीरियड्स आए। सो ऐसे केसेस में हम देखते हैं कि हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस जो है वो डेवलप नहीं रहता है। तो ये एक्सिस क्या होता है, तो हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में हमारे कुछ ग्लैंड्स रहते हैं और ब्रेन का कुछ एरिया जो है उसको हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं। उसके नीचे एक पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है और ये जो ग्लैंड्स है इसमें से FSH और LH नाम के जो हार्मोन्स है वो सिक्रेट होते हैं। सो FSH LH सिक्रेट करने के लिए GnRH नाम का पहले हार्मोन सिक्रेट होता है। GnRH पल्स जो है वो पल्स से FSH LH ये हार्मोन्स जो है वो स्टिमुलेट होते हैं और ये FSH LH जो हार्मोन्स है वो ओवरी के ऊपर एक्ट करते हैं और ओवरी में से फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। सो ये जो एक्सिस है मतलब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, ये अगर इमैच्योर्ड है, सो जनरली ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस जो है वो प्यूबर्टी आने के बाद मतलब मेनार्की आने के बाद अराउंड 1 to 2 ईयर्स तक ये जो एक्सिस है वो थोड़ा इमैच्योर रहता है बिकॉज ऑफ पल्सेटिलिटी जो है GnRH की वो थोड़ी सी इरेगुलर रहती है। तो इसके वजह से क्या होता है कि रेगुलरली पीरियड्स जो है वो नहीं आते हैं, ओवुलेशन जो है वो रेगुलरली नहीं होता है, जिसको हम एनोवुलेटरी DOB भी कहते हैं, मतलब डिस्फंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग। सो ये एनोवुलेटरी DOB होने की वजह से मतलब ओवुलेशन रेगुलरली नहीं होने की वजह से ये जो पीरियड्स है वो इरेगुलर रहते हैं और जब आते हैं तो वो हेवी ब्लीडिंग भी हो सकता है। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सो जनरली जब एनोवुलेटरी DOB रहता है सो ये 1 to 2 ईयर्स के लिए ये प्रॉब्लम्स रह सकता है। उसके बाद जब ये पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस आपका मैच्योर हो जाएगा उसके बाद आपके जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर आना चालू हो सकते हैं। अब इसके अलावा ये मोस्ट कॉमन 80% में यही कारण होता है कि ओवुलेशन रेगुलरली नहीं होता, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होते हैं। अब कुछ लोगों में क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स भी रह सकते हैं। तो ये क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स में वॉल विल्ब्रेंड डिसीज और फैक्टर 7 डिफिशियंसी ये रह सकता है। ये अराउंड 1% ऑफ पॉपुलेशन में रहता है। तो क्लॉटिंग सिस्टम जो है हमारे बॉडी का उसमें कुछ फैक्टर्स की डिफिशियंसी होने की वजह से क्लॉटिंग में प्रॉब्लम है और उसकी वजह से आपको प्यूबर्टी में ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ऐसा हो सकता है। उसके लिए हम कुछ ब्लड टेस्ट आपको एडवाइस करते हैं। अब इसके अलावा कभी कभी अप्लास्टिक एनीमिया, परनीशियस एनीमिया, इसके और इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा मतलब आपको प्लेटलेट्स की कमी होना, ITP जिसको हम कहते हैं, इसके वजह से भी मेनोरेजिया हो सकता है। अगर आपको ITP है तो 80% पेशेंट्स में मेनोरेजिया हो सकता है, लेकिन ये थोड़े रेयर कंडीशंस है। ITP होना या फिर प्लेटलेट रिलेटेड डिसऑर्डर्स होना या फिर ये वॉल्ब्रेंड डिसीज़ होना, ये सारी जो है वो रेयर कॉजेज़ रह सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो रेगुलर हमारे जो ट्रीटमेंट है उसको आपका ये जो मेनोरेजिया रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो ये सारे टेस्ट जो है वो क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स के जो टेस्ट है ये हम लोग करवाते हैं। अब इसके अलावा प्यूबर्टी मेनोरेजिया अगर होता है तो क्या हम लोग टेस्ट करते हैं, तो जनरली हीमोग्लोबिन जो है वो फॉल होता है। तो हीमोग्लोबिन फॉल होने की वजह से थकावट होना आपको और आपको जल्दी पाल्पिटेशंस होना, मतलब आपके हार्ट बीट बढ़ जाना, गर्ल्स की जल्दी हार्ट बीट बढ़ जाना, उनको जल्दी थकावट होना, उनको भूख ना लगना, एनोरेक्सिया होना मतलब एपेटाइट उनका कम हो जाना, ये सारी चीज़ें होना और पेल होना, चेहरा जो है वो वाइट दिखना, पफिनेस ऑफ फेस होना, ये सारी चीज़ें जो है वो हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से हो सकती है। और पेन और ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से उनको एब्सेंटीज़ हो सकती है, मतलब उनके स्कूल जो है उसमें उनको जाना पॉसिबल नहीं होता है तो उनको एब्सेंटी हो सकती है। उसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस कम होना स्कूल में या फिर स्पोर्ट्स में वॉटेवर है जो उसमें जो परफॉर्म वो कर पा रही थी पहले वो अभी नहीं होना, और उसकी वजह से उनको थोड़ा इरिटेशन होना, एंग्जाइटी, डिप्रेशन होना, ये सारी चीज़ें जो है वो ये हमारी गर्ल्स जो है वो फेस करती है। लेकिन बहुत बार बिकॉज ऑफ सम शेम और बिकॉज ऑफ सम प्राइवेसी, ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस जो है आगे नहीं होती है और ये डिस्कस नहीं होने की वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा होती रहती है और एनीमिया जब ज़्यादा होता है तब ये चीज़ें जो है वो हम गैनेकोलॉजिस्ट के पास आती है। सो हम
हमेशा मदर्स ने और गर्ल्स ने भी अवेयर होना चाहिए कि अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग है, ज़्यादा ही ब्लीडिंग है, पेन ज़्यादा है, तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर आपने कंसल्ट करना चाहिए। इससे आपका एनीमिया जो है वो ज़रूर कम हो सकता है। अब ज़्यादा ही इरेगुलर जब ब्लीडिंग है तो हम लोग, जैसे मैंने बताया कि हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं, CBC, जिसमें हीमोग्लोबिन लेवल देखते हैं। उसके अलावा हम लोग कभी कभी USG पेल्विस करते हैं, मतलब सोनोग्राफी एक करते हैं। और इसके अलावा बाकी के टेस्ट जो है, मतलब कि क्लॉटिंग प्रॉब्लम कुछ है क्या, ये भी देखने के लिए हम कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं। और ये सब टेस्ट अगर आपके ओके हैं, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं है, जनरली ओवुलेशन रिलेटेड ही प्रॉब्लम है, तो हम लोग OC पिल्स, मतलब कुछ पिल्स होते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, वो हम लोग 21 डेज़ के लिए दे सकते हैं। सो ये 21 डेज़ के लिए हम आपको कुछ महीने के लिए ये कोर्स करने को बोलते हैं, जिससे कि ये जो ब्लीडिंग है वो कम हो सकता है, उसके रिलेटेड जो पेन है वो भी कम हो सकता है। कभी कभी PCOS भी डायग्नोज होता है, PCOD अगर डायग्नोज होता है, लेकिन PCOD जो है वो प्रॉपर एज में डायग्नोज होना चाहिए। प्यूबर्टी आने के बाद इरेगुलर पीरियड्स है, उसको जनरली PCOD डायग्नोज नहीं करना चाहिए, उसके बाद PCOD डायग्नोज करना चाहिए। अब इसके अलावा हम देखेंगे कि क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए। तो क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए। जो प्रिकॉशंस में हमने पहले तो देखना चाहिए कि पीरियड्स जो है वो पहले जब प्यूबर्टी आ रही है तो थोड़ा सा इरेगुलर रहने वाले हैं पीरियड्स, लेकिन उसके बाद जब मैच्योरिटी अच्छी पिट्यूटरी एक्सिस की अगर मैच्योरिटी हो जाती है तो उसके बाद आपको प्रॉपर पीरियड्स जो है वो आने वाले हैं। सो इस दौरान आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना ज़रूरी है, और डाइट जो है वो अच्छी मेंटेन करना ज़रूरी है। हाई आयरन डाइट जो है वो आपने लेना बहुत ज़रूरी है। हाई आयरन डाइट में आपने बीट, उसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स, उसके अलावा प्रॉपर आपका डाइट अगर प्रॉपर नहीं है तो उसमें नॉन वेजिटेरियन डाइट का भी आप इंक्लूड कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें हाई आयरन डाइट आपने पीने से आपका हीमोग्लोबिन अच्छा रहने में मदद हो सकता है। उसके अलावा कुछ पेल्विक एक्सरसाइजेज रहते हैं जो कि अगर ज़्यादा ही पेन और डिस्कम्फर्ट है तो उस केसेस में कुछ ये एक्सरसाइजेस हम करने को बोलते हैं। एंटी स्पास्मोटिक्स और पेन किलर्स हम दे सकते हैं। ऐसा बोला गया है कि अगर कुछ मेडिसिन देते हैं हम लोग तो उससे आगे जाके पीरियड्स आने में प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ मिथ रहता है। उसकी वजह से बहुत बार गर्ल्स को मेडिसिन ये दिए नहीं जाते हैं और वो पेन सहन करते रहती है, पर ऐसा नहीं है। आप पेन किलर्स ले सकते हो, आप एंटी स्पास्मोटिक्स ले सकते हो, जो कि सेफ है और आगे जाके पीरियड्स में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, पीरियड्स आपको आने वाले हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके प्रॉपर एक गाइडेंस ज़रूर लेना चाहिए। सो भले ये डिफ़िकल्ट फेज़ है, थोड़ा सा प्यूबर्टी जो है वो डिफ़िकल्ट फेज़ है, पीरियड्स ज़्यादा हैवी आ रहे हैं, पहले बार ही फेस कर रहे हैं गर्ल्स कि पीरियड्स आ रहे हैं, और पहले बार ही सारी चीज़ें जो है वेजाइनल हाइजीन और ये सारी चीज़ें जो है वो आपको बताई जा रही हैं। लेकिन इसको आप प्रॉपरली अगर आप फेस करते हो और अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम एक्स्ट्रा ब्लीडिंग है ऐसा लग रहा है तो उसको आप कंसल्ट करते हो तो ज़रूर आप इसको ओवरकम अच्छे से कर सकते हो। सो ये वीडियो में हमने प्यूबर्टी मेनोरेजिया के बारे में जाना, उसके कॉजेज़ क्या रहते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस, क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस हम कर सकते हैं, क्या क्या डाइट मॉडिफिकेशंस हमने करने चाहिए, इसके ऊपर हमने आज इस वीडियो में जाना। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जिस भी गायनेक रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में आपको लगता है कि हमने वीडियो बनाना चाहिए वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच।